व्हाई डिड अ मैथ बुक लुक सैड? मैथ्स की किताब सैड क्यों दिख रही थी? ये आपको मुझे सोच के बताना है। टिल देन लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। स्टैंडर्ड 10 का जो चैप्टर है उसमें मैं अब समझा रही हूँ थ्योरम 10.2, जिसमें हमें क्वेश्चंस दिया गया है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, मतलब कि टेंजेंट्स की जो लेंथ है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब आप यहाँ पे फिगर पे देखो, आप this much is the figure, right? So here is a circle with us, that is with center O, and P is a point that is outside the circle. अब P से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। टेंजेंट्स मैंने इससे पहले भी बोला है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के बाहर से ड्रॉ की जाती है, लेकिन इस तरह से वो गुजरती है कि सर्कल के कहीं पे एक पॉइंट पे टच हो। तो P से हम Q तक ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे Q पे टच हो रही है, और P से R तक हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो R पे टच हो रही है। तो OQ और OR हमें यहाँ पे बन रहा है। तो इन शॉर्ट हमें प्रूफ ये करना है कि PQ इज इक्वल्स टू PR। सो दिस इज अ क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इट मीन्स PQ एंड PR ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास है पॉइंट P टू अ सर्कल R इक्वल। सो गिवन जो हमारे पास क्वेश्चन में है उसी में से हमें गिवन लेना है, मतलब जो दिया गया है, अ सर्कल विद सेंटर O, दैट इज टू बी गिवन। A point P lying outside the circle, the external point P है and two tangents है हमारे पास, that is PQ and PR on the circle from point P. This much things is given. We need to prove that के PQ और PR दोनों equal है, दोनों tangents की length equal है, वो हमें प्रूफ करनी है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो हमारे पास ये जो पॉइंट P है वहां से हम PQ, PR, OQ, OR और PO यहां तक सभी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन OP, OQ एंड OR। सो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनेंगे, OQP फर्स्ट ट्राइंगल एंड ORP दैट इज सेकंड ट्राइंगल। फोर ट्राइंगल OQP एंड ORP। Now we have that angle OQP is equals to angle ORP। OQP मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है वो, और ORP यहाँ पे जो एंगल बना वो। अब हमने प्रीवियस 10.1 थ्योरम में ही ये समझ लिया कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जो रेडियस बनती है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर इट मींस इट इज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। So angle OQP is equals to angle ORP. So that is both are 90 degree according to theorem 10.1. Then for both the triangles again, OQ is equals to OR, that is radii of the same circle. Same circle की आप कितनी भी radii draw कर लो, सभी के measurement क्या होगा? Same होगा। तो OQ is equals to OR and third point OP is equals to OP. OP is दोनों ही triangle में OP is a common line segment. So OP is equals to OP, that is common. So from all these 3 points, triangle OQP is congruent to triangle ORP. OQP और ORP दोनों ही triangle congruent according to RHS. R मतलब right angle, H मतलब इसके opposite side मतलब hypotenuse, and S मतलब one of the side. तो OQ और OR वो one of the side बनी। So OQP is equal congruent to ORP according to RHS. This gives us PQ is equals to PR. क्योंकि अब दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उनकी बाकी के पार्ट्स है CP, CT, congruent parts of corresponding parts of congruent triangles। तो congruent triangles के corresponding मतलब बाकी के जो parts है PQ and PR वो भी equal ही रहेंगे। तो यहाँ तो बहुत ही easy मतलब ये हो जाता है कि आपको दोनों ही ट्राइंगल के इक्वल पार्ट से आप प्रूव कर सकते हो कि दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और सीपीसीटी से आप ये बता सकते हो कि PQ इज इक्वल्स टू PR। सिंपल एज दैट। यहाँ पर तो आपको मतलब ऐसा बाय हार्ट करने की, लर्न करने की भी इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत समझ लो आप, देन इट विल बी इजीली लर्न बाय यू और बाय हार्ट बाय यू। सो दैट वाज ऑल अबाउट थ्योरम 10.2। इसके प्रीवियस में भी के वीडियो में मैंने थ्योरम 10.1 भी समझाया हुआ है। 10th चैप्टर के ये दोनों ही थ्योरम्स आपको लर्न करने हैं। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 मार्कर और 3 मार्कर ही रहेंगे, ये क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं तो 4 मार्कर में नहीं वो आ सकते।
आपको 2 मार्क और 3 मार्कर, लेकिन इतने इजी है कि आपको पक्का 2 और 3 मार्क्स तो आपको इजीली मिल ही जाएंगे. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. Again, I'll make you understand about the 10th chapter exercise and its sums only. So, previous वीडियो में अब मैंने आपसे एक दोहा पूछा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए. इसका मतलब क्या है कि रहीम, हमने जो हमारे पास जो तुलसीदास जी, कबीर जी, रहीम जी है ना, जो बड़े बड़े हमारे संत हो चुके हैं, जो दोहे हमने उन्होंने दिए, वो कहते हैं कि प्रेम, आप जिससे प्रेम करते हो, जिससे प्यार करते हो, या आप जो आपसे प्यार करता है उसके साथ संबंध इस तरह से इतनी कड़वाहट से मत तोड़िए कि फिर वो जुड़ ही ना पाए. और अगर जोड़े, आप अगर जोड़ने की कोशिश भी करें तो उस जुड़ाई में एक गांठ पड़ जाए, फिर वो कभी वो विश्वास जुड़ ही ना सके. इतनी कड़वाहट से कोई भी प्रेम का आपका संबंध है वो मत तोड़िए. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थ्योरम 10.2 दोहा. Please do not forget to subscribe Rashmi Didi ki class channel. Please press the bell button so that you will be able to know about the upcoming videos. Like and share my videos. और जिसने भी सब्सक्राइब कर दिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद. So till then, bye.